हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमेस्टो प्राइम व गाउचो दवा की जोड़ी के बारे में। ये दोनों जोड़ी आपस में क्यों फेमस हैं, आज इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। एमेस्टो प्राइम बायर कंपनी का आता है और इसके अंदर हमें पेनफ्लूफेन 240 FS टेक्निकल देखने को मिल जाता है। एमेस्टो प्राइम एक नया पायराजोल कार्बोक्सिमाइड कवकनाशी है जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के निषेध के माध्यम से काम करता है। यह पूरे कंद में और कंद के आसपास की मिट्टी में फैल जाता है, जिससे यह अंकुरों और कंदों की रक्षा करता है। यानी जब हम एमेस्टो प्राइम का प्रयोग आलू बीज शोधन के लिए करते हैं तो हमने जिस स्थान पर बीज बोया है तो ये उसके अगल बगल की जो मिट्टी होती है उसमें फैल जाता है, जिससे ये रोगों के प्रति रक्षा करता है। अब हम बात करेंगे एमेस्टो प्राइम के फायदे के बारे में। हमें एमेस्टो प्राइम का प्रयोग क्यों करना चाहिए, या वास्तव में एमेस्टो प्राइम आलू बीज शोधन की सबसे बेस्ट दवा है। तो जी हाँ, आप कह सकते हो, क्योंकि एमेस्टो प्राइम के रिजल्ट जो हैं वो बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके प्रयोग से बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और मिट्टी से तेजी से बाहर निकलते हैं, जिससे मिट्टी के नीचे उभरते पौधे पर काली पपड़ी का आक्रमण कम हो जाता है। इसके प्रयोग से आलू में अच्छी क्वालिटी आती है, जिससे अच्छी उपज मिलती है। यह आलू में लगने वाली काली पपड़ी यानी ब्लैक स्कर्प यानी राइजोटोनिया सोलानी से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके प्रयोग से आलू का आकार भी अच्छा हो जाता है और आलू वजनदार, गोल और स्वस्थ निकलता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे बायर कंपनी की गाउचो दवा के बारे में। गाउचो के अंदर हमें जो टेक्निकल देखने को मिलता है वो है इमिडाक्लोप्रिड। 48% के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। इसमें इमिडाक्लोप्रिड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, जिससे हमें इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसका प्रयोग हम स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं और ये दवा जो है वो बीज शोधन के लिए रिकमेंड की जाती है। गाउचो एक बीज उपचारक कीटनाशक है। इसके बीज उपचार के बाद यह कंद और कंद के आसपास की मिट्टी में फैल जाता है, जिससे यह अंकुरों और कंदों तथा मिट्टी को आसपास कीटों की रक्षा करता है। इसके उपयोग के बाद यह लगभग 40 दिनों तक फसल की सुरक्षा करता है। यह कीटों के तंत्रिका तंत्र को बाधित करके काम करता है, जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है। जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो जब कीट हैं उनके तंत्रिका तंत्र शिथिल हो जाते हैं, जिससे उनकी सोचने समझने भोजन करने की क्षमता जो है वो क्षीण हो जाती है और धीरे धीरे करके वो मर जाते हैं। अब हम बात करेंगे गाउचो के फायदे के बारे में। हमें गाउचो दवा का प्रयोग बीज शोधन के लिए क्यों करना चाहिए। गाउचो के अंदर इमिडाक्लोप्रिड होता है जो कीटों को मारने का काम करता है। यह एफिड, जैसीड, व्हाइट फ्लाई, दीमक, माहू, तेला, लगभग सभी प्रकार के रस चूसक कीटों को कंट्रोल करता है और ख़ास बात इसकी यह है कि ये बारिश में धुलता नहीं है। गाउचो का प्रयोग लगभग सभी प्रकार के बीज शोधन के लिए हम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि गाउचो और एमेस्टो प्राइम के डोज क्या हैं। ये जो हम डोज बताने वाले हैं ये हम खासकर आलू की फसल में बताने वाले हैं। 100 ml एमेस्टो प्राइम दवा का प्रयोग हमें 964 किलो पोटैटो ट्यूबर के लिए करना चाहिए और हमें 100 ml गाउचो दवा का प्रयोग लगभग 1000 किलो आलू के लिए करना चाहिए। यानी मोटा मोटी अगर हम बात करें तो जो आपका एक कट्टा 50 किलो का आता है उसमें आपको 5 ml गाउचो दवा का प्रयोग करना है और आपको 5 ml एमेस्टो प्राइम दवा का यूज करना है और दोनों को मिलाकर आपको बीज को शोधित कर देना है, जिससे कीटों और फंगस दोनों से हमें सुरक्षा मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आलू बीज शोधन करते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहली सावधानी ये है कि जब हम स्टोर से आलू को लेकर आएँ तो कम से कम 2 दिन बाद ही हम आलू बीज शोधन करें, वरना बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि स्टोर से आलू लाते हैं और तुरंत ही बीज शोधन कर देते हैं, जिससे आलू में सड़ने की समस्याएं जो है वो बढ़ जाती हैं। दूसरा ये है कि जब हम कभी बीज शोधन करें तो उसके बाद आलू को अच्छी तरह के सुखा दें और उसके बाद ही हम उसकी कटाई करें। बहुत सारे स्थानों पर इसको सीधा ही बुआई कर दिया जाता है और बहुत सारे स्थानों पर इसके खंड कर दिए जाते हैं और तब इसकी बुआई की जाती है। तो जहाँ पर सीधे बुआई की जाती है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप इसको काट कर आप अगर बुआई करते हो तो आलू जो है वो अच्छे से सूख जाना चाहिए। तीसरी सावधानी ये है किसान भाइयों कि बहुत सारे किसान भाई आलू को काटने के बाद एक ढेर लगा देते हैं, तो आपको ढेर नहीं लगाना चाहिए, वरना जिसमें जो कंद होते हैं उनके सड़ने की समस्याएं जो है वो बढ़ जाती है। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार को सब्सक्राइब जरूर करें।